वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान अहम मुलाकात आज होगी। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। मुलाकात मुकामी वक्त के मुताबिक 4:30 बजे ओवल ऑफिस में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में आलमी और इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्के। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, तजारत और सरमायाकारी पर बात होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक होंगे। गर्दिशी कर्जे के मसले से निपटना बहुत बड़ी कामयाबी है। गर्दिशी कर्जा तमाम वसाइल को निगल रहा था। गर्दिशी कर्ज के मसले से निपटने के लिए फील्ड मार्शल ने अहम किरदार अदा किया। IPPs के साथ मुज़ाकरात बड़ा चैलेंज था। लाइन लॉसेस भी एक बड़ा चैलेंज है। अगले मरहले में लाइन लॉसेस के मसले पर तवज्जो दी जाए। न्यूयॉर्क में शोबा तवानाई के गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए तयशुदा मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। फ़लस्तीन मकबूजा कश्मीर के अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। इलाकाई सलामती, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गाजा में जल्द सीज़ फायर होगा। फ़लस्तीन से मुतालिक मुश्तरका एलामिया आ चुका। एलामिया पर अमल कैसे करना है, इस पर गुफ्तगू आज होगी। इस्लामी ममालिक ने गाजा में फौरी जंग बंदी और फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी रुकवाने का मुतालबा कर दिया। फरसीली सादर की आलमी बरादरी से इसराइली जारियत रुकवाने और इमदाद की फराहमी की अपील। गाजा में इंसानी अलमिया को रोकने के लिए फौरी आलमी इकदाम का मुतालबा। महमूद अब्बास का जनरल असेंबली से वीडियो लिंक खिताब। कहा, इसराइली हुकूमत की गाजा में आबादकारियों की मज़म्मत करते हैं। गाजा से जबरी बेदखली और कब्जे को किसी सूरत कबूल न करेंगे। हम गाजा की मुकम्मल जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। फलस्तीनी सदर की जानिब से कतर पर इसराइली हमला, आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी करार। गाजा का अमन मंसूबा पेश हो चुका। सदर ट्रंप चंद रोज में ब्रेक थ्रू का ऐलान कर सकते हैं। मशरिक वस्ता में अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ का कहना है कि चंद रोज में गाजा से मुतालिक किसी ब्रेक थ्रू का ऐलान मुतवक्के है। अमरीकी सदर ने मुस्लिम रहनुमाओं को मशरिक वस्ता और गाजा के लिए अमन मंसूबा पेश कर दिया। मशरिक वस्ता और गाजा में अमन के लिए सदर ट्रंप का 21 निकाती मंसूबा मुस्लिम रहनुमाओं को दिया गया। अमरीका ईरान से मुज़ाकरात करने का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिल गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स की मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली इजलास की साइड लाइन पर मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने बिल गेट्स फाउंडेशन के सैलाब के बाद दिए जाने वाली इमदाद को काबिल तहसीन करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म का पोलियो के तदारुक और मुआशी शमूलियत के लिए हुकूमती इक़दामात में बिल गेट्स फाउंडेशन के ताउन का शुक्रिया। ये मईशत की डिजिटलाइजेशन में मुश्तरका ताउन को जारी रखने के अज़्म का अयादा। इलेक्शन के दौरान तो मुस्लिम लीग नवाज़ इस प्रोग्राम का ओनरशिप पूरी अंदाज में ले रहे थे, यहाँ तक कि वो बार बार हमें याद दिलवाते कि इसाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर था जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया गया। मुसलसल इस प्रोग्राम की तारीफ़ उनके तमाम नुमाइंदे करते आ रहे हैं। तो अगर उन्होंने यू टर्न इस पे लिया है तो उनसे पूछा जाए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सैलाब मुतासिरीन की इमदाद हुकूमती जिम्मेदारी है। हुकूमत अना की वजह से फैसला नहीं कर पा रही। बताएं लोगों को क्या कसूर है जिन्हें अना की भेंट चढ़ाया जा रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वफाकी हुकूमत अना की वजह से फैसले कर रही है। पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया, सैलाब मुतासिरीन को अकेला न छोड़ेंगे। पंजाब हुकूमत फौरी BISP के जरिए इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाए। इमदाद मुतासिरीन का हक है। हमारे एलाए हैं पीपल्स पार्टी, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उन्होंने पंजाब में सैलाब के मामले में उन्होंने सियासत की और उन्होंने, मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या एजेंडा है,
मगर मैं आसिफ सरदारी साहब को ये कहना चाहती हूँ, बिलावल को ये कहना चाहती हूँ, आसिफ सरदारी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनके दिल से एहतराम करती हूँ, बिलावल मेरा छोटा भाई है, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने जो पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं उनको समझाएं। अपने मशवरे अपने पास रखें, मुझे ना सिखाएं। सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो अपने तर्जुमानों को लगाम डालें। मरीम नवाज की पीपल्स पार्टी पर सख्त तनकीद, कहा अफसोस है ये सियासत खेल रहे हैं, सिंध पर बात नहीं करना चाहती, ना ही BISP पर तनकीद करना चाहती हूँ। अवाम को लाखों का नुकसान हुआ और ये चाहते हैं कि 10-10 हजार दूं। मैं तो 10-10 हजार नहीं 10-10 लाख दे रही हूँ। मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, हाथ नहीं फैलाऊंगी। साउथ पंजाब की पहली जो इस जगह की डीजी खान डिवीजन की पहली सरकारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम लेकर आई है तो नवाज शरीफ की बेटी लेकर आई है। मरियम नवाज शरीफ जब तक वजीर आला है, नवाज शरीफ की बेटी जब तक वजीर आला है, शहबाज शरीफ की भतीजी जब तक वजीर आला है, वो जितनी किसी और हिस्से की वजीर आला है उतनी वो साउथ पंजाब की, बल्कि उससे बढ़ के वजीर आला है साउथ पंजाब की। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने जुनूबी पंजाब के साबिक हुक्मरानों को आड़े हाथों ले लिया, कहा मैं बस्ती या जुनूबी पंजाब की नहीं पूरे पंजाब की वज़ीर-ए-आला हूँ। बड़े शहरों में सहूलत पहले आती है मगर अब ऐसा नहीं होगा। जुनूबी पंजाब से भी लोगों को इक़्तिदार मिला था, उन्होंने बस नारे लगाए, दिया कुछ नहीं। बार बार जुनूबी पंजाब की लकीर खींची जाती है। मैं जुनूबी पंजाब की नहीं पूरे पंजाब की वज़ीर-ए-आला हूँ। एक माँ की तरह मैं फर्क नहीं करती। सियासी शोबदाबाजी भारतीय कप्तान को महंगी पड़ गई। ICC ने सूर्य कुमार यादव को आइंदा सियासी बयानबाजी से रोक दिया। भारतीय कप्तान आइंदा ग्राउंड में किसी किस्म की सियासी बयानबाजी नहीं करेंगे। ICC का हुक्म, शोबदाबाजी से बाज रहो। पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के मैच के बाद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सियासी बयान दिया था। PCB की जानिब से भारतीय कप्तान के खिलाफ ICC में बाज़ाब्ता शिकायत की गई थी। भारतीय दरख्वास्त पर हारिस राउफ और साहबजादा फरहान भी ICC में तलब। भारत अफगानिस्तान के रास्ते बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का सरपरस्त है। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में जगह मिली हुई है। अफगानिस्तान दोहा मुआहिदे के तहत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। वज़ीर-ए-आला सरफराज बुगटी ने बलूचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दिखा दिए। कहा अफगानिस्तान को याद दिलाता रहता हूँ कि वो अपना वादा पूरा करें। इंतहा पसंद नौजवानों को बरगलाने की कोशिश कर रही हैं, किसी को रियासती रेड चैलेंज नहीं करने देंगे। जिन्होंने हालात जंग में भारत के साथ ऐलान किया और भारत इस बात को छुपाता भी नहीं है कि वो माली मदद मखसूस दहशतगर्दी के तंजीमों को पहुंचा रहे हैं। बलूचिस्तान का मसला फौरी हल नहीं, सियासी तरीके से हल करना होगा। बलूचिस्तान की आवाम की शिकायत अपनी जगह, दहशतगर्दी का मसला बड़ा है। बिलावल भुट्टो ने कहा भारत दहशतगर्दों की माली मुआवनत कर रहा है। भारतीय दहशतगर्दी का मामला आलमी सतह पे उठा रहे हैं। कोशिश है आलमी सतह पर भारत का कलअदम तंजीमों के साथ नेटवर्क तोड़ा जाए। जंग में कलअदम तंजीमों ने भारत का साथ दिया, भारत इनकी माली मदद कर रहा है और छुपाता भी नहीं। आईनी स्कीम के तहत ट्रांसफर के बाद जज को नए जज के तौर पर नहीं लिया जा सकता। हाईकोर्ट बार ने तस्लीम किया ये मुफाद आमा की खिलाफवर्जी नहीं, तबादलों पर मुशावरत अदलिया से ही की जाती है। तबादलों से अदलिया की आज़ादी मुतासिर नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफर केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक आइन के तहत सदर को जजेस के ट्रांसफर का इख्तियार हासिल है, ताहम सदर ममलिकत की जानिब से जज की रजामंदी लेना जरूरी है। लाहौर हाईकोर्ट में मिलिट्री कोर्ट से सजाओं के खिलाफ अपील का हक न देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने मामला वफाकी काबीना के सामने पेश करने के लिए 10 दिन की मोहलत दे दी। अदालत के वफाकी सगड़ी कानून और एडिशनल अटॉर्नी जनरल की सख्त सजनिश। कहा अदालत के सामने बिला जवाब बातें न करें, आपको अपने मतलब की बातें समझ आती हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समझ नहीं आती। 10 दिन का वक्त है, दोबारा हाजिर हों।
सब जानते हैं कि ड्रामेबाजी चल रही है। बानी पीटीआई के केसेस के साथ ये सब प्री प्लान मंसूबे के मुताबिक किया जा रहा है। जब तक एक केस में सजा नहीं होती दूसरा केस बना देते हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना था कि एक के बाद एक केस बनाया जा रहा है। मुल्क में अदलिया आजाद नहीं, हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें हैं। बताएं अदलिया इंसाफ का फराहम करने में नाकाम क्यों है? हुकूमत ने तमाम इदारे मफलूज कर रखे हैं। पंजाब में तारीख के बदतरीन सैलाब की तबाहकारियां, शहरी संभल न सके। रास्ते बहाल न होने से मुतासिरीन को घरों में वापसी में मुश्किलात। मुतादिद इलाकों में अभी भी पानी खड़ा है। अहमदपुर, शर्किया, ऊट शरीफ में सैकड़ों घर और हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें डूब गईं। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल ताहाल बरकरार। ठट्ठा में कच्चे के देहात ज़ेरे आब आ गए। कई अफराद अब भी अपने अपने इलाकों में मौजूद, हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। सिंध हुकूमत की जानिब से खवातीन के लिए मुफ्त पिंक स्कूटीज की तकसीम का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट के शोबे में तरक्की कर रही है। महकमे ट्रांसपोर्ट सिंध खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए सरगर्म है। सीनियर वजीर सिंध शरीर इनाम मेमन ने कहा, खवातीन को मुआशरे में बाइख्तियार बनाना चाहते हैं। मुफ्त स्कूटीज के लिए खवातीन को फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी। पिंक टैक्सी सर्विस भी जल्द शुरू करेंगे। गैर कानूनी फंडिंग स्कीम में मुलविस होने का जुर्म, साबिक फ्रांसीसी सदर निकोलस सार्कोजी को 5 साल कैद की सजा सुना दी गई। अदालत में मुजरिमाना साजिश का जुर्म साबित। साबिक सदर करप्शन के इल्जाम में बरी। 2007 की इंतखाबी मुहिम के लिए गैर कानूनी फंडिंग स्कीम में मुलविस होने पर सजा सुना दी गई। निकोलस सार्कोजी जंग अजीम दोम के बाद जेल जाने वाले पहले फ्रांसीसी सरबराह ममलिकत हैं। 70 साल निकोलस सार्कोजी पर 1 लाख यूरो जुर्माना भी आयद कर दिया गया। और क्लासिकल मौसीकी की जान असद अमानत अली खान की 70वीं सालगिरह मनाई जा रही है। असद अमानत अली खान को गायकी का फन अपने वालिद से विरसे में मिला। उन्होंने फन गायकी में अपनी अलग शनाख्त बनवाई। गायकी का आगाज 10 साल की उम्र में किया। क्लासिकल मौसीकी से ताल्लुक रखने वाले खानदान को 4 चांद लगा दिए। वालिद की गाई हुई गजल इंशाजी उठो अब कूच करो से असद अमानत अली खान को अव्वलीन शनाख्त मिली। असल शोहरत उमरा लंगियां पबा पार से मिली।